जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी को हाथ जोड़कर विनम्र राम राम। भक्तगणों, आज की हमारी कहानी इसी संबंध में है। राम नाम का जाप। चाह कर भी राम नाम जपने वालों को कोई नहीं मार सकता, स्वयं श्री राम भी नहीं। तो ऐसा ही प्रभाव है राम राम का। इसी प्रभाव को जानने के लिए आज हम आपको सुना रहे हैं एक सुंदर और बिल्कुल सत्य घटना। श्री राम के अमिट भक्त हैं हनुमान जी। उत्तर रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया, उन्होंने देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्ष और राजाओं को आमंत्रित किया था। भगवान श्री राम के अमिट भक्त हनुमान जी का नाम हमेशा ही प्रसिद्ध रहा है। हनुमान जी के मुख से हमेशा ही आपने राम राम सुना होगा। राम राम के शब्द का इतना बड़ा प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। जब ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्ष व राजाओं को आमंत्रित किया गया, वहाँ नारद जी भी मौजूद थे। उन्होंने एक राजा को अपनी बातों से नाराज कर दिया। राजा बहुत ही गुस्से में था। उसने ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र को यह बात ठीक नहीं लगी और फिर उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वे राम जी को श्राप दे देंगे। श्री राम यह बातें सुनकर चिंतित हो गए और उन्होंने उस राजा को दंड देने की योजना बनाई। जब यह बात उस राजा को पता चली तो वह अपनी जान बचाने हेतु हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गए। माता अंजनी को उस राजा ने पूरी बात कह सुनाई। तब माता अंजनी ने उस राजा को श्री राम से रक्षा का वचन दिया। लेकिन श्री राम उस राजा को दंड ना देते तो ऋषि विश्वामित्र खुद उन्हें ही श्राप दे देते। इस तरह एक तरह का धर्म संकट श्री राम के सामने उपस्थित हो गया। अपने प्रभु को इस धर्म संकट में देख हनुमान जी ने तब एक उपाय बताया। हनुमान जी ने उस राजा से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी स्वयं सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब राजा को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। प्रभु ने सोचा, ये तो मेरा भक्त है, मैं भक्त के प्राण भला कैसे लूं? श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़िग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर पुनः लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम राम जप रहे अपने उस भक्त का अपने ही हाथों से वध करें। राम सोच ही रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी तो अपने ही प्रभु के विरुद्ध सूक्ष्म रूप में एक धर्मयुद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह बात पता थी कि राम राम जपते हुए राजा को कोई कभी मार नहीं सकता, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी नहीं। श्री राम के सरयू तट से लौटकर राजा को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला, तब हनुमान जी के कहने पर राजा राम 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 फिर से जपने लगा। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण भी असर नहीं करेगा। वो असहाय होकर फिर से राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को आतुर हो गए और राम को फिर से एक बार सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान के गुणगान करने लगा। प्रभु श्री राम ने सोचा,
मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की भी जय बोल रहा है। ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे कभी मार ही नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम बड़े चिंतित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में ना डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाह कर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और स्वयं राम में वह बल नहीं है। परेशानी बढ़ती देख ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाल लिया और उन्हें अपने वचन से मुक्त कर दिया, जिस वचन में उन्होंने ये कहा था कि अगर श्री राम ने राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वे श्री राम जी को श्राप दे देंगे। तो इस तरह राम नाम के प्रभाव से उस राजा की जान बच गई और अंत में सच्ची भक्ति और श्रद्धा की जीत हुई। तो भक्तगणों, यही अद्भुत अपार शक्ति है श्री राम जी के नाम में। तभी तो आप सभी भक्तगणों से विनम्र निवेदन है, जब भी आप कहीं कभी किसी से मिलें तो बस राम राम ही बोलें। इससे आप पर आ रही अकाल मृत्यु, कष्ट, कोई दुविधा, परेशानी बहुत ही जल्दी टल जाती है। श्री राम नाम का ऐसा ही अद्भुत प्रभाव है। इसी के साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में भी राम राम लिखकर अवश्य बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिए। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।